मैं एक नज्म सुनाता हूँ। मैं बहुत कड़वी नज्म सुनाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये करना तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं शायद इसीलिए इमरान हूँ, शायद इसीलिए आपकी दुआओं का हिस्सा हूँ कि मैं वो बोलता हूँ, वो कहता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिलों में पलता है। मैं नज्म सुनाता हूँ। मैंने कहा ना, बिल्कुल ताजा सी नई सी नज्म है, सुनाता हूँ। ये अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। सुनिएगा थोड़ी देर। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। थोड़ा सा जिंदा होकर सुनिए, मुझे लगे कि मैं धारावी में खड़ा हूँ जहाँ पूरा हिंदुस्तान बसता है। मैं अपने तेवर तक आता हूँ, आप अपने तेवर तक आके मुझे बताएं। ये जो खिड़कियों के अंदर से झांक रहे लोग हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी दाद दे सकते हैं। मेरी नजर आप पर है, मैं आपको देख रहा हूँ। इधर जो फ्लाईओवर के ऊपर दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश की उनकी भी दुआ मिले। लेकिन ताली बजाने के चक्कर में वो जो ड्रिल आपने पकड़ रखी होगी उसे मत छोड़िएगा, वरना नीचे आ जाएंगे तो दिक्कत होगी। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है। हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। मैं हर मिसरे में एक सवाल खड़ा करूंगा, वो सवाल आपके जहन में है, मैं जानता हूँ, मैं उसे जबान देता हूँ। अगर लगे कि सच है तो मुझे दुआ देना। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है। हमला हो सकता है, इसको क्यों अनसुना किया तुमने। 8 दिन पहले इनपुट था कि अटैक हो सकता है, लेकिन सब चुप रहे। वो सारे डॉक्यूमेंट भी मीडिया में रिलीज हुए, लेकिन सब चुप रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। हमला हो सकता है, इसको क्यों अनसुना किया तुमने। हमला हो सकता है, इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। हरियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। अब आपकी दुआएं मिले अगले मिसरे पे, यही दुआएं मेरी ताकत है कि घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने में कि हमले का इनपुट आया तो क्यों उसको झुठलाया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को क्यों तुमने ठुकराया है। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया है। हमला हो सकता है, इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। हरियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। जो तुमसे सवाल पूछे उसको गाली दी जाती है। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। मोदी सरकार क्या करती है कि उधर सैनिक शहीद होते हैं और अपने किसी प्रोड्यूसर से स्पॉन्सर करा के एक फिल्म रिलीज करवा दी जाती है, और फिर सब टिकट लेके देखते हैं और कहते हैं ये बदला ले लिया हमने साहब। कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब, भारत माता को भी ठगते हो। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब, भारत माता को भी ठगते हो। हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे। ये पूछा जा रहा था, हर पब्लिक मीटिंग में पूछते थे हाउ इज द जोश, कि हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे।
जब बदले की बारी आई सारा जोश गंवा बैठे, जब बदले की बारी आई सारा जोश गंवा बैठे, हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे। क्या कहने बदले की कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। क्या बात है। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हाउ इज द जोश के चक्कर में तुम होश गंवा बैठे, जब बदले की बारी आई सारा जोश गंवा बैठे। मारे जाएंगे बेटे यूं ही आखिर कब सरहद पर। अब तैयार रहिएगा, जो सवाल मेरा है भैया आपका भी है। क्या कहें कि मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। क्या बात है। वाह वाह। आपको पता है 3:15 पे अटैक हुआ, लेकिन ये फैक्ट सामने आ चुके, वीडियो सामने आ चुका कि उस वक्त साहब जिम कार्बेट पार्क में डिस्कवरी के लिए एक शूटिंग कर रहे थे, फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। घड़ियाल से आंख मिला करके ये डिस्कवरी के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार हो रही है, उसमें शूटिंग कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। क्या बात है। भाई हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। क्या बात है। 46 लाशों का चिथड़ा बिन रहा था हिंदुस्तान। और आपको जान के हैरत होगी कि उत्तराखंड में एक रैली थी जहां हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था, मौसम खराब था, तो साहब ने फोन से संबोधित किया। ये हाल है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। अब तैयार रहना मेरे सवाल से अपना सवाल जोड़ने के लिए कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको तुम क्यों ने गले लगाया था। बाहें फैलाकर उसको तुमने गले लगाया था। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। क्या कहने इमरान साहब। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में प्रिंस सलमान से मिलते वक्त नरेंद्र मोदी साहब की जो हंसती ठहाकों वाली फोटो देखी है, उतना कभी मैंने उनको हंसते हुए नहीं देखा, और वो भी सिर्फ शहादत के 5वें दिन। एक दिन पहले प्रिंस सलमान पाकिस्तान के साथ 20 से ज्यादा मिलियनों में लाखों डॉलर की मदद करके आए, और आप बाहें फैला के स्वागत कर रहे हैं। ये शहीदों का अपमान नहीं तो और क्या है। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और उधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको तुमने क्यों गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। मेरा सवाल सुनिएगा, थोड़ी देर माला बाद में इकट्ठे बना लीजिए। हाँ, बाद में इकट्ठे बना लीजिए। सुन लीजिए, इमरान साहब को वो पैगाम देने दीजिए। आप भारत के इमरान को सुन रहे हैं दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, लेकिन कलाम होना चाहिए यहीं से पूरा हिंदुस्तान। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। जनता पूछ रही है ये
बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दुनिया में कहीं भी कोई अटैक होता है, जो कार इस्तेमाल हो, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो, उसका पता चल जाता है। अभी तक कुछ नहीं पता चला है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब, ये कहा जा रहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो ये सर लाएंगे, वो सर लाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 5.25 साल हो गए इमरान मिसरे पढ़ता और आपसे दुआएं मांगता कि देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, क्या कहने, दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई वो, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है। सुनिएगा अगले 4 मिसरे, आपका गुस्सा अगर इकट्ठा होकर के इन मिसरों में ढल गया हो तो कसम देता हूं यहां से वहां तक उन सैनिकों की शहादत के सम्मान में आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान की फजाओं में जाए। मैं पढ़ता हूं, आपके गुस्से को तेवर के साथ ढालने की कोशिश करता हूं। मुझे दुआएं देना साहब कि दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की लाचारी, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। दोस्तों ये वो दर्द हिंदुस्तान, ये वो दर्द था जो हिंदुस्तान का है, हालात का है, लेकिन मुशारक कमेटी की जानिब से इमरान साहब के पास हर बरस का इलाज है। वो अपनी शायरी में ये वो शायरी थी जो हिंदुस्तान का दर्द है। मुशारक कमेटी चाहती है कि कुछ शायरी ऐसी जो नए आएंगे आप, लेकिन आप पूरी जिंदा दिली के साथ। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। अब तैयार रहना, बदल देना है अपनी तालियों को, अपनी दुआओं के साथ मेरे दामन में भर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 46 किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिरी के 2 मिसरे, जी आखिरी के 2 मिसरे, और अब तक जितनी ताली बजाई है सब समेट करके एक साथ ताली में बदल देना। जो मैं कह रहा हूँ वो शायद सच है। मैं पढ़ता हूँ साहब जी कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम, आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने। दोस्तों ये वो सदाकत है, वो सच्चाई है। आज तक उस आदमी ने जो ऐलान किया है, जो काम किया है, वो आता ही नहीं है। तो उसने ये फिर सहमत होगी इमरान साहब, ये कमेटी की तरफ से, जुबैर शेख साहब की तरफ से, जी समीर परवेज शेख साहब और समीर साहब की तरफ से ये
न जाने की बोलो लाचारी किसकी है। क्या कहने में, वाह कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है। और 46 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है। आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले नाशाद का गम। जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम।